नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। मैं हूं आपके साथ चंद्र सिंह। स्वागत है आपका जोहार झारखंड में। चलिए रुक करते हैं आज की सुर्खियों पर। 11 नाबालिग बच्चों का रेस्क्यू कर सीडब्ल्यूसी को सौंपा। सभी बच्चों को भेजा जाएगा आश्रय गृह। भाजपा ने बागियों पर दिखाई सख्ती। धनबाद के 3 प्रत्याशियों को जारी किया नोटिस। खनन माफिया पर कसा शिकंजा। 2 अवैध मुहाने और 1 रास्ता सील। मैथिली गीतों से गूंजा देवलेश्वर धाम। शिव विवाह से पहले सगनौती की धूम। बाबा नगरी में शिव विवाह की आहट। पंचसूल उतारने की सदियों पुरानी परंपरा शुरू। अब खबरें विस्तार से। धनबाद में बाल तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए आरपीएफ ने 11 नाबालिग बच्चों को मुक्त कराया है। सभी बच्चे बिहार के मधेपुरा के रहने वाले हैं और उन्हें आंध्र प्रदेश की एक बोतल निर्माण कंपनी में काम कराने के लिए ले जाया जा रहा था। आरोपी खगेश कुमार बच्चों को एलएपी एक्सप्रेस से ले जा रहा था, जिसे गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। बच्चों को चाइल्ड लाइन के जरिए बाल कल्याण समिति को सौंपा गया है। समिति सदस्य ममता अरोड़ा ने बताया कि डालसा के निर्देश पर बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। इसमें जब सूचना मिली थी 13 फरवरी को, कल रात को सूचना मिली है। 11 बच्चों का रेस्क्यू हुआ है और जिसमें ये पाया गया है कि इसमें बाल श्रम है और साथ में चाइल्ड ट्रैफिकिंग भी अभी हमको नज़र आ रहा है, क्योंकि कुछ नाम निकल के आ रहे हैं जो लोग इन लोग को ले जा रहे थे। कहाँ से के बच्चे हैं और कहाँ जा रहे थे? ज़्यादातर बिहार के बच्चे हैं। मधेपुरा जगह का नाम बता रहे हैं बच्चे। और इनमें जो है कोई एक मानव करके है जो वहाँ बच्चों का ले जाने का काम करता है। एक बच्चों का रिश्तेदारी भी उससे बनती है और साथ में एक खगेश का नाम आ रहा है। ये 2 आदमी हैं जो सम्मिलित हैं। जो मानव है वो अभी तमिलनाडु में है, बॉटल कंपनी में, वहाँ पे बच्चों की सप्लाई का जो काम है वो ये देख रहा है। खगेश जो है ये धनबाद तक बच्चों को लाया है। जहाँ से भी ये बच्चे चढ़े हैं बिहार के जिस जगह से, वहाँ से ये धनबाद तक लाके ये लौट जाएगा और बच्चे यहाँ से सीधा तमिलनाडु मानव के पास पहुँच जाएंगे बाल श्रम के लिए। वहाँ ये लोग बोतल फैक्ट्री, कुछ फेलिकॉन नाम बता रहा है बच्चा लोग, उस फैक्ट्री। धनबाद नगर निगम चुनाव के बीच भाजपा ने अनुशासन को लेकर कड़ा संदेश दिया है। पार्टी समर्थित प्रत्याशियों के खिलाफ गतिविधियों में शामिल पाए जाने पर पूर्व विधायक संजीव सिंह समेत कई नेताओं को सो कॉज नोटिस जारी किया गया है। प्रदेश महामंत्री सह राज्यसभा सांसद प्रदीप वर्मा ने प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू के निर्देश पर यह कार्रवाई की है। संबंधित नेताओं से जवाब तलब किया गया है और संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं मिलने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। भले ही मेयर चुनाव दलगत ना हो, लेकिन भाजपा ने साफ कर दिया है कि संगठनात्मक अनुशासन से समझौता नहीं होगा। बोकारो के चास नगर निगम चुनाव में आदर्श आचार संहिता की खुलेआम अनदेखी का मामला सामने आया है। आरोप है कि मेयर और वार्ड पार्षद के उम्मीदवार सरकारी संपत्ति का इस्तेमाल प्रचार के लिए कर रहे हैं। बसीडी हरि मंदिर स्थित सरकारी पानी टंकी पर प्रचार पोस्टर लगाए गए हैं। प्रशासन की निगरानी पर भी सवाल उठ रहे हैं। हालांकि चास के एसडीपीओ प्रवीण कुमार सिंह ने स्पष्ट कहा कि बिना अनुमति होर्डिंग या पोस्टर लगाना नियम के खिलाफ है। यदि सरकारी संपत्ति के दुरुपयोग की पुष्टि होती है तो संबंधित प्रत्याशियों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जिन नगर पालिका का जो होर्डिंग बोर्ड है उस पर नगर पालिका से परमिशन लेकर यदि लगाए हैं तो वो अनुमान्य है, लेकिन जो सरकारी बिल्डिंग है ऐसा है तो हम लोग उसकी जांच करेंगे, एफएसटी से जांच करा के कार्रवाई करेंगे। और जो भी प्राइवेट बिल्डिंग है उसमें उनसे लिखित सहमति से कर सकते हैं।
जो भवन मालिक है उसके लिखित सहमति से ही कर सकते हैं। लेकिन पानी सरकार- टंकी के पास जो है कि बैनर लगाया गया। हम लोग FST से इसकी जांच करवा लेते हैं, FST के मजिस्ट्रेट। बीसीसीएल के बरूरा क्षेत्र अंतर्गत मंडल केंदुआ डी में अवैध कोयला खनन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। संयुक्त टीम ने मौके पर पहुंचकर 2 खुले अवैध मुहानों को बंद किया और एक अवैध रास्ते को भी सील कर दिया है। यह अभियान बीसीसीएल बरूरा थाना और CISF की मौजूदगी में चलाया गया। अधिकारियों के मुताबिक इस कार्रवाई का मकसद अवैध खनन और कोयला चोरी पर पूरी तरह रोक लगाना तथा किसी भी संभावित दुर्घटना से बचाव करना है। प्रबंधन ने स्पष्ट किया है कि ऐसे अभियान आगे भी लगातार जारी रहेंगे। जामताड़ा के देवलेश्वर धाम मंदिर में शिवरात्रि की पूर्व संध्या पर भक्ति का अद्भुत नजारा देखने को मिला। शिव विवाह से एक दिन पहले सगनौती अनुष्ठान और श्रृंगार पूजा धूमधाम से संपन्न हुई। महिलाओं ने पारंपरिक मैथिली गीतों के साथ रस्में निभाई, जिससे पूरा मंदिर परिसर भक्तिमय हो गया। विधि विधान से लावा कासा भूंजा गया और भोलेनाथ का आकर्षक श्रृंगार किया गया। भगवान शिव और मां पार्वती सहित अन्य देवी देवताओं को खीर का प्रसाद अर्पित किया गया। बड़ी संख्या में पहुंचे श्रद्धालुओं ने जयकारे लगाए और अंत में प्रसाद ग्रहण किया। महाशिवरात्रि को लेकर देवघर में उत्साह चरम पर है। विश्व प्रसिद्ध बाबा बैद्यनाथ धाम में शिव विवाह से जुड़ी प्राचीन परंपराओं का विधिवत निर्वहन शुरू हो गया है। एकादशी तिथि को मंदिर शिखर पर स्थापित पंचसूल को उतारा गया। परंपरा के अनुसार इसकी साफ सफाई के बाद शिवरात्रि से एक दिन पूर्व सरदार पंडा द्वारा विशेष पूजा अर्चना की जाएगी और फिर वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ पुनः स्थापना होगी। पंचसूल को पंच तत्व, क्षिति, जल, पावक, गगन और समीरा का प्रतीक माना जाता है और इसे सुरक्षा कवच के रूप में देखा जाता है। पूजा के बाद श्रद्धालुओं में दर्शन और स्पर्श को लेकर खासा उत्साह देखा जाता है। वहीं शिव पार्वती गठबंधन की परंपरा भी निभाई जा रही है, जिसे दाम्पत्य सुख और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। पुराना परंपरा है कि एकादशी तिथि को पंचसूल शिखर से उतारा जाता है और त्रयोदशी तिथि, द्वादशी और त्रयोदशी तिथि को फिर पुनः शिखर पर स्थापित किया जाता है, जो तंत्र द्वारा पंचसूल की पूजा होती है। आज से कल जैसे शिखर से पंचसूल उतरा, उसी समय गठबंधन जो कार्यक्रम वो बंद हो गया। आज इसे पुनः शिखर पर पंचसूल लगने के बाद गठबंधन। जामताड़ा स्थित देवलेश्वर धाम में शिवरात्रि महोत्सव को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। 4 दिवसीय भागवत पाठ, कीर्तन अनुष्ठान, सांस्कृतिक कार्यक्रम और बाउल संगीत का आयोजन किया जा रहा है। मंदिर कमेटी के सदस्य व्यवस्थाओं को अंतिम रूप देने में जुटे हैं। झारखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल से बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना को देखते हुए CCTV कैमरे और पेयजल की विशेष व्यवस्था की गई है। शिव विवाह से एक दिन पूर्व मैथिली परंपरा के अनुसार सगनौती अनुष्ठान भी संपन्न हुआ। रंग बिरंगे पुष्पों, बेलपत्र और अंग वस्त्रों से बाबा का भव्य श्रृंगार किया गया। मंदिर शिखर पर त्रिशूल और कलश की स्थापना की गई, जिससे पूरा परिसर भक्तिमय हो उठा। छब्बीस पर कीर्तन होगा। 3 दिन बाउल संगीत है। पहला दिन है राजू सहित पुरुलिया का, दूसरा दिन है विजय कृष्ण दास, तीसरा दिन है छोटू गोपाल दास और 4 दिन में झूलट कीर्तन और सेवा का व्यवस्था है। खिचड़ी प्रसाद वितरण हर पब्लिक को, ऐसा व्यवस्था है। जो ये प्रसिद्ध बाबा देवलेश्वर धाम पर कहाँ से श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं? यहाँ बंगाल से आते हैं, झारखंड से आते हैं। हर हर महादेव। यहाँ कल यानी 15 तारीख से 15 फरवरी से 4 दिवसीय शिवरात्रि महोत्सव का प्रारंभ होगा। उसमें भजन, कीर्तन, बांग्ला कीर्तन, पाला कीर्तन, लोकगीत, बाउल आदि का कार्यक्रम होगा। और क्या कुछ प्रोग्राम होने वाला है यहाँ पर? सुबह से ही पूजा यात्रियों के द्वारा पूजा किया जाएगा। कतारबद्ध तरीके से उन्हें मंदिर के गर्भगृह तक प्रवेश कराने की भी आवश्यक तैयारियां की गई है, जिसमें पंडा समाज एवं मंदिर प्रबंधन कमेटी द्वारा पुख्ता इंतजाम। रामगढ़ पुलिस अधीक्षक कार्यालय में SP अजय कुमार की अध्यक्षता में मासिक अपराध समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में फायरिंग, आर्म्स एक्ट, लूट, डकैती,
हत्या, महिला उत्पीड़न और साइबर अपराध जैसे गंभीर मामलों की समीक्षा की गई। एसपी ने सभी थाना और ओपी प्रभारियों को लंबित मामलों का शीघ्र निष्पादन, फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी और वारंट तामीला में तेजी लाने का निर्देश दिया। जेल से छूटे अपराधियों की निगरानी, एंटी क्राइम अभियान, ड्रग एंड ड्राइव जांच और गश्ती व्यवस्था मजबूत करने पर भी जोर दिया है। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहें मिरर मीडिया।